एवरीवन, मेरा नाम राज। मैं आज आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि रहस्य, भावनाओं और प्रेरणा से भरी हुई है। तो ये कहानी आरव की है जो कि अपनी दादी के साथ गांव में गया हुआ था। आरव 12 साल का है। तो गांव में कुछ इस प्रकार का हुआ कि गांव में वो गर्मियों की छुट्टी में बिताने गया था। शहर का लड़का था वो, वीडियो गेम, मोबाइल, इंटरनेट की दुनिया थी, लेकिन गांव में ना तो नेटवर्क था ना तो टीवी। तो वो करे तो आखिर करे क्या। तो तुम्हें असली कहानी चाहिए तो दादी ने एक मुस्कुराते हुए कहा आरव को, तो उस पर पुरानी अलमारी के पास जाओ जो बरसों से बंद है। तो अब ये दादी जी कह रही है आरव से। तो चलते हैं पहले मोड़ पे। हुआ क्या। आरव को यह मजाक लगा, लेकिन दोपहर में नींद के समय जब वह सो रहा था, वह चुपचाप अपनी पुरानी अलमारी के पास गया। वहां जहाँ धूल जमी हुई थी, लेकिन ताले पर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ था। उसने देखा, पकड़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर सिर्फ एक किताब थी, लेकिन एक किताब हाथ लगते ही जमीन हिली, अलमारी खड़खड़ाई, एक छोटा सा दरवाजा खुला जो पहले नहीं दिखता था, अब दिखने लगा। जैसे ही उसने उसे खोला, एक अजीब सी रोशनी और हल्की सी हवा का झोंका आया। अब उनको लगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। दरवाजा आरव ने खोला, एक दूसरी दुनिया में ले गया उसे। वहां पेड़ चलते थे, परछाइयां बोलती थी, समय बहता था, टिक टिक रुक गई थी। कहने का मतलब वहां की अलग दुनिया थी। वहां एक बूढ़ी व्यक्ति मिला। तुम देर से आए हो आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हो? मुस्कुराया। मैं वो कहानी हूं जो तुमने अभी जानी ही नहीं है। आरव को वह इतना डर लगा, उसे उसकी यादें, उसका बचपन की सारी इच्छाएं उसको एकदम अपनी आंखों के सामने दिखने लगी। एक नदी बह रही थी जिसमें वो अपना भविष्य देख रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब धुंधला था। खुद तुम्हें को समझाना होगा आरव, बूढ़े ने कहा, तभी ये प्रतिबिंब साफ होगा। आरव को एहसास हुआ वह हर समय अपनी भावनाओं से भागता रहा। गुस्सा, उदासी, अकेलापन। उसने कभी भी इनसे दोस्ती नहीं करी, हमेशा किसी न किसी के साथ अपना वक्त व्यतीत करता था। वहां की एक चुप लेडी आर्या ने उसने सिखाया, भावना कमजोर नहीं होती, ना वो किसी और के साथ बांटी जा सकती। तो तुम इंसान हो, तुम्हें खुद को ये भावनाओं को फेस करना पड़ेगा। उसने आरव की आंखों में जाके कहा, और अब आरव को अंदर से फील होने लगा। धीरे धीरे आरव ने खुद से दोस्ती करनी शुरू करी। अलमारी का दरवाजा बंद होने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम जाओ, लेकिन याद रखो कि हर दरवाजा खुलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर ही खुलेगा। इससे डरेगा नहीं इंसान, ना ही डरना चाहिए। तुम भी नहीं डरोगे। और जब वापस आया, उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन डर नहीं था। वह दादी से कहा, दादी दादी दादी, पेड़ वहां बात करते थे, छाया वहां चलती थी, सबसे बड़ी बात वो एक दूसरे से बात करते थे, आपस में ही। अब उस अलमारी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह भीतर से खुलता था, जो कि आरव ने दादी को बताया। और जब दादी ने उसे देखा तो दादी ने कहा, ये अलमारी का दरवाजा मैंने खुद बनाया था, जो तुमने आज देख लिया। इसी तरीके से आरव की नींद खुल गई। और इससे हमें शिक्षा मिलती है, हर इंसान के भीतर एक छुपा हुआ दरवाजा होता है, डर, भावनाएं और आत्मा की गहराइयों का, जो उसे असली जिंदगी और असली समझ सिखाता है। वह दरवाजा आपके भीतर ही होता है, और वह दरवाजा आपको ही खोलना है। तो गाइस, यहाँ से ये कहानी ख़त्म होती है।
अगर आपको इस कहानी को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर